नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत राजवत आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम बात करेंगे ग्वालियर शहर के अंतर्गत एक महाविद्यालय की, जहां पर एक दृश्य जो सामने देख के मुझे ये पुरानी कुछ यादें जो हुई ताज़ा हुई। आपको बता दें कि जिस समय हम गांव में पढ़ते थे तो हम एक टीन शेड या छप्पर के नीचे पढ़ते थे, और जब बारिश होती थी तो उसमें से पानी टपकता था और हम कुन्ना पकड़ के बैठते थे। यही बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर जिले की, जहाँ पर भगवत साय कॉलेज है, जहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है कुछ इस तरह से ही है। आपको बता दें कि जो बच्चे हैं वो बिल्डिंग में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन छात्र जो हैं इस कॉलेज और कॉलेज के अंदर जो बने हुए कमरों के अंदर नहीं बैठ पा रहे। कारण ये है कि तेज़ बारिश की वजह से वहाँ पर जो छत है वो टपक रही है पानी से। इसी के चलते जो छात्र हैं वो अंदर तो नहीं बैठ पा रहे, लेकिन कुन्ने में जगह पे बैठे बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान में ये दृश्य आपके सामने कुछ फुटेज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पानी जो टपक रहा है। उसके बाद जो वहाँ के प्राचार्य हैं और जो वहाँ के शिक्षक हैं, उन्होंने व्यवस्था के रूप में पन्नी का सहारा लिया है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से जो बच्चे हैं टपकती छत के नीचे पढ़ रहे हैं। जब इस संबंध में हमने वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमने इस संबंध में संबंधित जो कार्यालय है वहाँ पर पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं आया है। अब आप समझिए कि हम शहर में रह रहे हैं और ऐसे विद्यालय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जिसमें से जो छात्र हैं वो आज नेशनल तक के प्लेयर बन चुके हैं, और एक अपने अच्छे से काम में भी, कोई गवर्नमेंट है कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप समझिए उस कॉलेज की स्थिति वर्तमान में इस तरह की है कि जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए कमरे के अंदर जाते तो हैं, लेकिन पानी टपकने के चक्कर में बाहर निकल आते हैं। अब ऐसी स्थिति में समझिए कि जो प्राचार्य हैं उन्होंने इस तरह के जो कार्य पे एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझी। उसी के चलते आपको बता दें कि जो भगवत साय कॉलेज की जो बाउंड्री थी वो भी टूट गई, लेकिन उसके लिए वर्तमान में उनके पास बजट नहीं। अब आप समझिए वर्तमान में जो जानकारी मिली है, कई ऐसे तरह के भुगतान भी किए गए जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन प्राचार्य द्वारा उनकी अनुमति दी गई और उनका भुगतान भी कर दिया गया। हाल ही में भगवत साय कॉलेज के अंदर बनी हुई बिल्डिंग, जिसका कुछ समय पहले ही उद्घाटन किया गया, और वर्तमान में उसकी दीवारों में जो है चटक आ गई। इसका वीडियो हमने जब बनाया तो आनन फानन में बिल्डिंग में ताला डाल दिया गया। अब बात ये उठती है कि नई बिल्डिंग में इस तरह की दीवारें जो चटक रही हैं, ये एक भ्रष्टाचार को संकेत देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो दीवारें थी नई बिल्डिंग बी ब्लॉक की वो चटक गई, जिसको लेके संबंधित हमने जब प्राचार्य से इस संबंध में भी पूछा तो उनका ये कहना था कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। अब आप समझिए कि जब जो बिल्डिंग है बनने से पहले ही चटक रही है, आगे उसकी क्या स्थिति। जब इस संबंध में हमने वहाँ के छात्रों से पूछा तो उन्होंने कहना था कि अभी से वर्तमान में जब इस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर भविष्य में इसी तरह से अगर बिल्डिंग चटकती रही तो हम किसी समय हमारे साथ किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसी तरह की कई चीज़ें जब भगवत साय कॉलेज में सामने आई, लेकिन जो उनके प्राचार्य थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। वर्तमान में जिस तरह से जो पुराना जो भगवत साय की जो बिल्डिंग है, जिस तरह से ये टपक रही है, और कहीं ना कहीं तिरपाल और पन्नियों का सहारा लेके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो शिक्षक बैठने की स्थिति में होनी चाहिए वो बैठ नहीं पा रहे हैं। उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली वर्तमान में मेंटेनेंस हमें कुछ भी नहीं मिला है, और पिछले मैं जब से हूँ तब से मैंने देखा है, तब से नहीं मिला है। और मैंने बराबर प्रयास किया है, लिखा है उन लोगों को, और कल भी एक मैंने पत्र पीडब्ल्यूडी को लिखा है इस संबंध में, और आयुक्त महोदय को उसको हमने कॉपी दी है, ऑपरेशन चालक महोदय को। उस पर जो भी निर्णय होगा वो हमको जैसा हम करेंगे। बाकी प्रयास कर रहे हैं, साफ़ सफाई करवा रहे हैं, जो भी जहाँ पानी न भरे, नाले यहाँ से निकल जाए, तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने लेवल पर कर रहे हैं। तो सर कितना समय हो गया हो कि रेनोवेशन के लिए आपके पास धन नहीं है? मेरे कार्यकाल में रेनोवेशन के लिए कोई पैसा नहीं आया। वैसे सर जो नई बिल्डिंग है जी, उसमें ही बता रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई, कहीं पे क्रैक्स वगैरह आ गए। क्षतिग्रस्त तो नहीं कह सकते, कुछ जगह दीवार में क्रैक्स आए हैं, तो वो इसलिए आए हैं कि पानी पहली बार बारिश का उनको मिला है। और मैंने ठेकेदार जो है उसकी 2 साल की उस पर वारंटी रहती है, तो उसने को बोला है, तो उसने कुछ जगह आके रिपेयर किया है। बोले सर जो कॉलम से निकलता है वहाँ से इस प्रकार की स्थिति बनती है।
सर क्या समझे कि जिस तरह से वर्तमान में नई बिल्डिंग में इस तरह क्रैक्स आ रहे हैं, भविष्य में क्या लगता है कि जैसे लगता है सर ये दीवार जिस तरह से अभी वर्तमान में जो क्रैक्स आए हैं, तो क्या लगता है कि सर आगे भविष्य में बच्चों को करके प्लास्टर हटा के पुट्टी वुट्टी करके उसको कंप्लीट करेंगे, तो ये उम्मीद नहीं है कि उसमें छत से कोई प्रॉब्लम हो रही है। छत से पानी कहीं नहीं आ रहा है, बीम से पानी नहीं आ रहा है। बाकी जो वैसी हैं क्रैक्स वो उनको अभी रिपेयर करवाने वाले हैं, लिख दिया है उनको, बोल दिया है। तो सर क्या ये अकेले बी ब्लॉक में ही है या सी ब्लॉक में भी इस तरह ये की सी ब्लॉक तो अभी हमें हैंड ओवर नहीं हुआ, तो उसकी पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते आपको, क्या स्थिति है उसकी। वो तो हैंड ओवर होने के बाद ही हम उसमें आपको कुछ जानकारी दे पाएंगे। जैसे सर जो व्यवस्था कॉलेज की जो मेन दीवार है बाहर की गेट की, और वो लंबे समय से क्षतिग्रस्त है लगता है, और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से अंदर जो अनावश्यक जो रूप से जो व्यक्ति दाखिल होते हैं, तो ऐसी संभावना हो सकती है जो अपने कॉलेज के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपने उसके क्या लिए भी प्रयास हमने उसको लिखा है और शासन से भी डिमांड की है बाउंड्री वॉल बनाने की। कंप्लीट बाउंड्री वॉल बनाने के लिए हमने उसको लेटर भेजा है आयुष महोदय को भोपाल में। और उस क्षतिग्रस्त की जगह से ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से कोई भी जानवर या कुछ आ सकता है। हमने वहाँ कुछ झाड़ जंगड़ वगैरह कटवा के डलवा दिए हैं और उसके लिए दोबारा से प्रश्न कर रहे हैं कि कल भी हमने लेटर में उसके बारे में लिखा है कि इस बाउंड्री वॉल को मरम्मत कराई जाए। वर्तमान में जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर पानी टपक रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में छात्र पढ़े उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करने वाले हैं? नहीं, जो रूम हमारे ठीक हैं, अच्छे हैं, उनको हमने उपयोग में लिया है। और जहाँ छात्र पानी टपक रहा है वहाँ हमने उस क्लासरूम को उनको अभी मना कर दिया है, वहाँ नहीं लें, दूसरी जगह लें। तो बच्चों पर ऐसी पानी की कोई समस्या नहीं आ रही गिरने की। तो सर स्टाफ के लिए भी हमने बोल दिया है कि हाँ बैठ सकते हैं, दूसरी जगह जो पीछे बिल्डिंग है वहाँ स्टाफ रूम अच्छा है, वहाँ बैठ सकते हैं। तो इन सभी के लिए क्या दिशा निर्देश आप जारी करने वाले हैं? नहीं, सरकार से ही हम लोग मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका मरम्मत कराई जाए और ठीक कराया जाए।